दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी दोस्तों वेबसाइट पर न्यू नोटिस जारी हुआ है, तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों सीट में बढ़ोतरी को लेकर, तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कितना क्या सीट इंक्रीज हुआ है। और सबसे मेन यह है दोस्तों कि आप में से सभी लाखों छात्र एग्जाम डेट के इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए फटाफट आप सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को बिहार सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और आप देखिएगा दोस्तों ये जो वैकेंसी संबंधित है जून 2022 में देखिएगा तो सिविल कोर्ट में 8100 नया सीट क्रिएट किया गया और इसमें यहाँ पर अलग अलग तरह का 4 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी होना था। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को जून 2022 में ही दिए थे। फिर देखिएगा तो ये वैकेंसी आने में 2-3 महीने का समय लगा और सितंबर में फाइनली 12 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस समय हुआ क्या कि यहाँ पर जितना सीट क्रिएट किया गया था उस अनुसार नहीं दे करके 7692 पदों पर वैकेंसी दिया गया, जिसमें सबसे अधिक देखिएगा तो क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट। और आप में से जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया आप में से कितने ऐसे हैं जो क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, कितने ऐसे हैं जो प्यून पोस्ट के लिए, और कौन कौन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो 7692 पदों पर वैकेंसी आई और आप में से देखिएगा तो लाखों में छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। उस समय ये था कि परीक्षा 3-4 महीने में हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट से संबंधित जब भी वैकेंसी आती थी परीक्षा जल्द ले ली जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर नोटिस देखिएगा, तो ये देखिएगा पटना सिविल कोर्ट का नया वाला जो वेबसाइट बना है इसी पर नोटिस से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं दी जाती है। तो यहाँ पर लेटेस्ट में देखिएगा तो जो कि यहाँ पर रिजल्ट अभी जारी किया गया उससे संबंधित अलग अलग तरह के पोस्ट की, तो इसमें देखिएगा 4 अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी आई है। पहला देखिएगा इसमें तो क्लर्क वाला पोस्ट हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा प्यून वाले पोस्ट है, इसके बाद है स्टेनोग्राफर और चौथा है इसमें स्टेनो डिपोजिशन राइटर वाला पोस्ट है। तो 2 पोस्ट का देखिएगा तो इसमें से एग्जाम ले लिया गया, उसका रिजल्ट ये सब चीज़ें आना बाकी है, कुछ पोस्ट का रिजल्ट भी आ गया है। और 2 पोस्ट जिसमें सबसे अधिक स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं ये जो संबंधित है क्लर्क वाले पोस्ट और प्यून वाले पोस्ट। तो यहाँ पर फाइनली देखिएगा तो एक नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए आप सभी देखिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, कब तक यहाँ पर सीट क्या कुछ इंक्रीज हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए आप सभी। यहाँ पर आप सभी देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर नोटिस में यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या सब कुछ यहाँ पर नोटिस है। तो चलिए यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड किए हुए हैं, यहाँ से आप सभी चलिए नोटिस देखिए, फिर आपको सीट हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और सबसे मेन यह है कि परीक्षा कब तक होगी। तो परीक्षा के लिए देखिए आप सभी अब सीरियस होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा बिहार में देखिएगा जितने भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है आपको एक एक करके हर सप्ताह कोई ना कोई एग्जाम देखने को मिलेगा। यही चीज़ देखिएगा 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो चुनाव के बीच में देखिएगा 3-4 महीने जो भी एग्जाम था सभी को स्थगित किया गया था। और सबसे पहला एग्जाम देखिएगा दरोगा मेंस का 29 नवंबर 2020 को, फिर इसके बाद देखिएगा 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 20 दिसंबर, 27 दिसंबर बीपीएससी पीटी एग्जाम, फिर इसके बाद देखिएगा जनवरी महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम, फिर जनवरी लास्ट में बिहार पुलिस ड्राइवर, और फिर फरवरी में बोर्ड एग्जाम, फिर इसके बाद देखिएगा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिर से मार्च में एग्जाम। तो यानी देखिएगा तो 3-4 महीने तक लगातार हर संडे को कोई ना कोई एग्जाम ही हुआ था। और सेम चीज़ इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर आप फॉर्म भरे हैं तो, इसके अलावा सिविल कोर्ट वाला हो गया, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर और भी जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया सभी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और ये है कि आखिर परीक्षा होगी कब तक, तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप सभी यहाँ पर सीट से संबंधित जो नोटिस है इसको देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है ये नोटिस। और दोस्तों आप सभी कौन कौन आप में से प्यून और क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, देखिए आप सभी को तैयारी जो करना है न्यू पैटर्न के अनुसार। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो 17 दिसंबर को 2 एग्जाम लिया गया, उसका क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को करवाए थे। 17 दिसंबर 2023 वाला पेपर जिस दिन दरोगा पीटी था उसी दिन एग्जाम लिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कम इसमें अपियर हुए और कटअप देखिएगा तो बहुत ही डाउन गया था। तो प्यून और क्लर्क में आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाखों में अभ्यर्थी है और सभी एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर आप सभी कौन कौन फॉर्म फिलअप किए हैं आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी,
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना की ओर से ये नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर देखिएगा तो 13 सितंबर 2022 को भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी में यहाँ पर संशोधन किया गया। तो संशोधन ये जो है दोस्तों सीट को लेकर है। तो शुरू में यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में रूल ही रहता है सभी में कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 दिसंबर 2022 के अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो जो कोर्ट की ओर से आदेश आया था उस अनुसार यहाँ पर सीट बढ़ाया जा रहा है। लॉ डिपार्टमेंट यानी कानून विभाग से संबंधित यहाँ पर नोटिस आने के बाद तो फिर यहाँ पर चलिए देखिए कितना क्या सीट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इन व्यू ऑफ सैट डायरेक्शन ऑफ द ऑनेबल कोर्ट की ओर से यहाँ पर अपॉइंटमेंट श्री अजय कुमार मधेसिया एक्स क्लास 4 स्टाफ रिक्रूटमेंट संबंधित यहाँ पर देखिएगा तो 2019 में यहाँ पर कोर्ट से संबंधित कुछ आदेश आया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद देखिएगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 04/2022, ये 04/2022 जो संबंधित है दोस्तों प्यून पोस्ट से संबंधित है। 13 सितंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें प्यून ऑर्डरली, प्यून यानी चपरासी वाला पोस्ट हो गया, ऑर्डरली यानी आदेशपाल वाला, तो दोनों देखिएगा तो ग्रुप डी वाला पोस्ट है। तो यहाँ पर इंक्रीज फ्रॉम देखिएगा तो 1673 पदों पर ये वैकेंसी दिया गया था, इसको बढ़ा करके 1796 किया गया है। अब जो नया सीट हो गया दोस्तों 1796, तो अब इतना स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। रुपेश देव सर जो है अभी कन्वेनर है सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट कमेटी का, यहाँ पर बैठाया गया एग्जाम से संबंधित सब कुछ करवाने के लिए। तो यानी जो नया सीट हो गया दोस्तों 1796, ये प्यून वाले पोस्ट से संबंधित हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्लर्क वाले पोस्ट में भी बढ़ेगा क्या? तो देखिए जो नया सीट 8100 क्रिएट किया गया था तो उसमें जो भी सीट था क्लर्क वाले में अच्छा खासा, वैसे ही पहले ही देखिएगा तो 3300 पोस्ट पर वैकेंसी दे ही दिया गया है। तो देखिए आप में से जो भी इस फॉर्म को भरे हैं आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि ये जो जॉब है फुली ऑफिशियल जॉब है। अभी अगर आप सिलेक्शन लेते हैं बिहार पुलिस या फिर अन्य जॉब में, अगर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको लेवल 2-3 वाला बहुत से बहुत आपको जॉब मिलेगा। बहुत सारे जॉब इसमें देखिएगा तो मैक्सिमम पोस्ट ये है, लेकिन इसमें आपको सीधे लेवल 4 वाला जॉब मिल रहा है, सैलरी भी अधिक मिलेगा। और इसके बाद आप देखिएगा तो ये कोर्ट वाला जॉब है और आपको इसके लिए कम से कम अब आपको 6-7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और भविष्य में देखिएगा तो इस बार नया सीट 8100 क्रिएट हुआ था, इसलिए इतना अधिक पदों पर दिया गया। भविष्य में जो भी 2-4-500 खाली सीट रहेगा उसी अनुसार वैकेंसी आएगी, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके इसी बार सिलेक्शन ले लेना है। प्यून वाले में देखिएगा तो यहाँ पर जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। तो सबसे पहले इसमें भी देखिएगा स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि लाखों में अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ पर हिंदी से देखिएगा 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क्स का, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन। तो रिजल्ट के लिए आपको सबसे अधिक जो फोकस करना है प्यून वाले पोस्ट में हिंदी और मैथ पर 35-35-70 क्वेश्चन सीधा सीधा देखिएगा मैथ और यहाँ पर हिंदी से संबंधित, और इंग्लिश से 15 है। तो अगर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी नहीं भी होती है, अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा तो भी आप रिजल्ट आसानी से ले लीजिएगा। ये हो गया दोस्तों प्यून वाले में। क्लर्क वाले में देखिएगा तो क्लर्क वाले में सभी सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है, हिंदी से 20 मार्क्स है, ये 20-20-40 भाषा पेपर हो गया। इसके बाद जीके करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन है, 5 करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन आएगा, 10 जीके का आएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 10 है और कंप्यूटर से 15। देखिए सबसे अधिक जो निर्णायक रहने वाला है ये कंप्यूटर रहने वाला है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फुल तैयारी के लिए, जिसमें देखिएगा क्लर्क वाले पोस्ट और प्यून पोस्ट दोनों की आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ प्यून वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरें तो अलग से कोर्स आएगा, उसका भी आप ले सकते हैं। और जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न का ये है कि अभी हाल फिलहाल में देखिएगा जो एग्जाम लिया गया है तो इस एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। डिपोजिशन राइटर वाला जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, तो आपको न्यू पैटर्न के अनुसार जो पैटर्न है तैयारी करना। और रही बात दोस्तों एग्जाम की कि आखिर परीक्षा कब होगी, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर नोटिस है एक एक करके, इससे पहले देखिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट से संबंधित नोटिस जारी किया गया था। फिर इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो सीट इंक्रीज को लेकर नोटिस जारी हुआ है, और अभी एक सप्ताह में देखिएगा तो 7-8 अलग अलग तरह का नोटिस जारी हुआ है। यानी कोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। तो जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद परीक्षा हो जाएगी, और परीक्षा होने की जो संभावना है दोस्तों, ये परीक्षा जुलाई महीने में होने की पूरी संभावना। अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि भर्ती बहुत पहले से ही डिले हो गया है। 2022 वाली ही भर्ती है, 2024 में इसका एग्जाम सब कुछ, फिर रिटर्न टेस्ट भी होना है, ये सब तो जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जल्द ही परीक्षा होने जा रही है। आप सभी जम के तैयारी कीजिए, और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे एक अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में आप सभी को क्वेश्चन पेपर, आंसर की मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया जो होना चाहिए सेम उस तरह से सभी स्टूडेंट का मार्क्स,
कट ऑफ मार्क्स हर चीज़ बताया जाता है, आंसर की भी इसका जारी किया जाता है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए।